नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में और हमारा जो फेसबुक पेज है अभय कुमार सर और YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा किंगडम मोनिरा या हम बोल सकते हैं जगत मोनिरा। चैप्टर 2 का टॉपिक है। आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम मोनिरा जगत के लेक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोनिरा जगत के लेक्चर, मोनिरा जगत के लेक्चर। वीडियो मैंने कहा 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का हो सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं होगा। इस जगत के अधिकांश जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है, एक कोश की होते हैं, असीम केंद्र की होते हैं और किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। पहले बता देता हूं जीव कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। एक कोश की होते हैं, एक कोश की और असीम केंद्र, असीम केंद्र, असीम केंद्र की होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? कोशिका से। किससे? कोशिका से बने होते हैं। कोशिका से बने होते हैं, इन्हें बेटा बोलते हैं प्रोकैरियोटा, ठीक है। इस धातु क्या होते हैं? प्रोकैरियोटा कहते हैं, ठीक है। आशा कर रहा हूं ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है, चलो अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे इनमें केंद्र के स्थान पर कोशिका में केंद्र का पाया जाता है। किस पे? कोशिका में कोशिका में क्या बेटा? केंद्र के स्थान पर, केंद्र के स्थान पर क्या पाया जाता है? केंद्र का पाया जाता है। केंद्र का पाया जाता है, जिसे वलयाकार डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र का आपको क्या कहते हैं बेटा? वलयाकार डीएनए कहते हैं। आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। इनके केंद्रक में स्टोन प्रोटीन तथा केंद्रका नहीं पाई जाती। क्या? इनका जो केंद्रक होता है, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन और बेटा क्या? केंद्रका नहीं पाई जाती। स्टोन प्रोटीन व केंद्रका नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ जो मैंने लिखा वह है आपको समझ में आया होगा। इन जीवों की कोशिका में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, और क्या बेटा? गोल्जी नहीं पाए जाते, ठीक है। किसमें? कोशिका झिल्ली में। यहां बात कर रहे हैं हम कोशिका, मतलब इनके कोशिकांग अंग नहीं होते या कोशिकांग अंग नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली में, झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते बेटा? कोशिकांग अंग नहीं पाए जाते। कोशिकांग अंग नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी का, और क्या? गोल्जी के बाद क्या है बेटा? लवक, लवक प्लास्टिक बोलते हैं इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ये नहीं पाया जाते, ठीक है। इनकी कोशिका में 70 एच प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में
क्या पाया गया बेटा? 70 प्रकार के एस राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। आशा कर रहा हूं ये भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं, इनमें प्रचलन के लिए फ्लैजेला धारा होता है। इनमें जो प्रचलन होता है, ठीक है, या ये गति करते हैं। मैं डाल देता हूं और 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा सारी चीजें। किसमें? जगत मोनिरा में जो भी जीव हैं जगत मोनिरा के, उनमें जो प्रचलन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? ठीक है, जीवों में प्रचलन होता है, वह प्रचलन होता है बेटा किसके द्वारा? फ्लैजेला के द्वारा, या हम बोल सकते हैं कसाव के द्वारा। ठीक है, कसाव के द्वारा। आशा कर रहा हूं ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें वास्तविक रिक्तता नहीं पाई जाती। ठीक है, किसमें? इन जीवों में, मोनिरा जगत के जीवों में क्या है? वास्तविक रिक्तता क्या नहीं पाई जाती? वास्तविक रिक्तता नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है। आगे देखो, इनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। क्या बेटा? अलैंगिक जनन होता है तथा लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? अनुपस्थित, परंतु अनुपस्थित होता है, परंतु कुछ मोनेरा में जीन का पूर्ण संयोजन होता है। परंतु कुछ मोनेरा में जीन का पुनर्संयोजन क्या होता है बेटा? पुनर्संयोजन होता है। कुछ मोनेरा अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। कुछ मोनेरा अपना भोजन क्या बनाते हैं बेटा? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देख लो। एक एक चीज को हम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आशा कर रहा हूं। और जो स्वयं बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा स्वयपोषी। क्या बोलते हैं? ये स्वयपोषी होते हैं। यह स्वयपोषी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं। स्वयपोषी जो मोनेरा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्वयपोषी मोनेरा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। स्वयपोषी मोनेरा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा रसायन स्वयपोषी। रसायन स्वयपोषी। और नंबर सेकंड है बेटा वो है प्रकाश स्वयपोषी। क्या बेटा? प्रकाश स्वयपोषी।
आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। रसायन, स्वयंपोषी और प्रकाशोपयोगी। कुछ मोनेरा अपना भोजन बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ मोनेरा जो अपना भोजन है, अपना भोजन कहां से प्राप्त करने बेटा? बाह्य स्रोतों से, बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाह्य स्रोतों से क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं बेटा, ये कैसे? परपोषी। कैसे बेटा? परपोषी। परपोषी, परपोषी मोनेरा है, मोनेरा होते हैं। ये आपको समझ में आ रहे होंगे। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जा रही हैं। इस जगत को, जीवधारियों को संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। इस जगत के जो जीवधारी हैं, इसके मोनेरा जगत के, ये बेटा संपूर्ण जगत में पाए जाते हैं। यहां हम बोल सकते हैं संपूर्ण संसार में पाए जाते हैं। संपूर्ण संसार में पाए जाते हैं। संपूर्ण संसार में पाए जाते हैं। अब मैंने ये चीजें आपको समझाई, आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, जगत मोनेरे का वर्गीकरण। इस जगत को आधुनिक वैज्ञानिक ने के अनुसार दो प्रभाग या दो भागों में या दो डिवीजन में बांटा या विभाजित किया है। ठीक है, कितने विभागों में? प्रभागों में, दो प्रभागों में बांटा गया। आशा कर रहा हूं सभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। आप इस चीज को समझो, मोनेरा जगत का जो वर्गीकरण है, जगत का वर्गीकरण, वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटा, दो प्रभाग में। विभाजित किया। ठीक है, नंबर फर्स्ट है, वो है बेटा आपका प्रभाग। प्रभाग है बेटा, वो कौन सा है आपका? यू बैक्टीरिया। क्या बेटा? यू बैक्टीरिया। ठीक है, और उदाहरण में अगर हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन आ जाएगा उदाहरण में? तो इसमें आएगा जीवाणु। क्या आएगा? जीवाणु, एक्टिनो, एक्टिनोमाइसिटी, माइसिटीज। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब इसके बाद तथा माइकोप्लाज्मा, तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे सेकंड प्रभाव। सेकंड प्रभाव आता है बेटा, वो आता है आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये आता है जगत मोनेरा में। जगत मोनेरा में क्या था? आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, या हम बोल सकते हैं आर्किया बैक्टीरिया। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहले मैं यहां बता देता हूं, लिख देता हूं, छोटा सा वो बना देता हूं। जगत मोनेरा में क्या आ रहा है बेटा? प्रभाग। प्रभाग हमने क्या किया बेटा? प्रभाग दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग कौन कौन से बेटा? दो भाग कौन कौन से बेटा? एक यू बैक्टीरिया, एक आद्य बैक्टीरिया या आर्किया बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया।
या यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्द्र बैक्टीरिया, इसमें जो आते हैं, किसमें, यू बैक्टीरिया। हाँ, इसमें जो आते हैं बेटा वो आते हैं वास्तविक बैक्टीरिया। कौन से, वास्तविक बैक्टीरिया। और इसमें जो आते हैं वो आते हैं साइनो बैक्टीरिया, ये नीले साइनो बैक्टीरिया। और इसमें जो आते हैं लास्ट वाले में, उसे हम बोलते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा। क्या बेटा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करके बताया जगत मोनेरा के लक्षण, ठीक है। और आशा कर रहा हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझाया गया है, आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखिए करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।